अगर हम इंडिया में देखें तो उनकी अपनी ही आवाम उनसे सवाल कर रही है, उनके अंदर से सवालात उठ रहे हैं, तो उनका जवाब मोदी सरकार नहीं दे रही। तो फिर आप क्या समझते हैं कि फिर सरकार के लिए ये जो प्रेशर है मोदी सरकार के लिए, वो बर्दाश्त करना कितना मुश्किल हो जाएगा? मोदी सरकार के लिए प्रेशर तो पहले 24 घंटे के अंदर ही बर्दाश्त करना नामुमकिन हो गया था। तभी उसने कभी सिंतास मुआहदा और कभी पाकिस्तान से सिफारत खारिज को कम करना और कभी वीजों के ऊपर पाबंदी आयद करना, ये उसकी कमजोरियां जो हैं वो सामने आ रही हैं। अगर उसे हमला करना होता तो बराह रास्त करता, ना कि 54 दहशतगर्द एक दिन अफगान बॉर्डर से और अगले दिन 17 और तमाम के तमाम वासिले जहन्नम। तो ये मोदी सरकार में इतना दमखम नहीं है। दूसरी जानिब इंटरनेशनल मीडिया को देखें, न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट देखें जो आज उनका इदारिया छपा है, जिसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि ये भारत का अपना करदा काम, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, उन्होंने बकायदा तो जो है वो फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ है उसकी जो है वो तायीद कर दी गई है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से फिर गार्डियन अखबार में आया और भारत को एक्सपोर्ट ऑफ टेररिज्म का जो है वो नुमाइंदा करार दिया गया, जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के अंदर इनकी छितरौल की, और जिस तरीके से अमेरिका की अदालत ने जरपतूनत सिंह पन्नू को जिस तरीके से कत्ल करने का प्लॉट बनाया गया, उसके अंदर अमित शाह को नामजद किया अमेरिकी अदालत ने, ये तमाम बातें हैं जो भारत के लिए बायस तशवीश, जिल्लत और रुसवाई बन गई। और बिलखसूस जब जेडी वेंस ने दौरा किया भारत का अभी अपनी हिंदू बीवी के हमरा, तो 4 दिन के दौरे के अंदर नरेंद्र मोदी साहब जो थे वो तो भाग गए सऊदी अरब, क्योंकि जेडी वेंस आए थे उनसे ये बात करने के लिए कि जनाब आप हमें बताएं कि आप जो है वो जो ट्रेड टैरिफ बिल है उसके ऊपर साइन करते हैं या फिर हम कुछ और करें। और 3 जो बड़ी कंपनियां भारत के अंदर जिन्होंने दफातर माजी में खोल लिए थे, दफा के असले के जो फरोख्त चाहती हैं अमेरिका के अंदर, और ये तीनों बहुत बड़ी असला साज फैक्ट्रियां हैं, तो इन्होंने अपने दफातर भारत में खोले और वो भारत से इस्तफसार कर रहे हैं कि जनाब आप हमें बताएं कि ये सिलसिला जो है आप हमें डिफेंस की डील कब देंगे, हमसे असला कब खरीदेंगे।